या स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है इन स्फेरिकल द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज्ड एट अ कांस्टेंट रेट। देखो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नहीं पता, बस चेंज हो रहा है और कैसे एट अ कांस्टेंट रेट की मतलब उसका जो बढ़ने की दर है वो क्या हमेशा बराबर रहेगी कि एक सेकंड में जितना बढ़ता है उतना ही अगले सेकंड में बढ़ेगा। इफ इंटरनली इट रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकंड इट इज 6 यूनिट, यानी कि स्टार्टिंग में क्या था बेटा 3 यूनिट रेडियस और फाइनली क्या था R1 और R2, फाइनली क्या है 6 यूनिट। ठीक है, और कितने टाइम में आफ्टर 3 सेकंड, इसके बीच में टाइम कितना लगा उसका 3 सेकंड लगा टाइम हमारे पास। ठीक है, अब कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकंड। अब हमने क्या बताना है t सेकंड के बाद उसका कितना रेडियस होगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखो हमने क्या किया, ऐसे सब में हमारे पास सिर्फ हमें ये पता है इनर्शियली 3 है और फाइनली 6 है उसका रेडियस, और कुछ भी हमें पता नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम उसके वॉल्यूम को v मान लेंगे और अगर वो बढ़ एक कांस्टेंट दर से रहा है तो उसकी वो कांस्टेंट दर को k मानो p मानो जो मर्जी मानो। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना तो अपॉन में t आएगा तो इसीलिए t मत मानना। लेट वॉल्यूम v, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dv ओवर टाइम के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट है, उसे आप चाहे k मान लो चाहे c मान लो। ठीक है, अब बेटा वॉल्यूम होता क्या है एक स्फेरिकल उसका बॉल का 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो है कांस्टेंट है। ठीक, अब इसका करो डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन करना है। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे 4/3 पाई, ऐसे ही R3 का क्या होगा 3r² dr/dt। ठीक है, इक्वल टू अच्छा इक्वल टू k, कांस्टेंट रेट है ना dr/dt। तो यहाँ से हम क्या करेंगे r dr और dt के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखो बेटा इस 3 से ये 3 कैंसिल, 4 पाई तो कांस्टेंट है किसी भी और रख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r² dr इक्वल टू ये k ऐसे है, इधर 4 पाई रहने दो और साथ में जो dt है वो क्या हुआ इधर आ गया, मतलब कि 4 पाई r² dr इक्वल टू k dt। ठीक है, अब करो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो नॉर्मल सी बात है r का करना है और इस t का करना है, बाकी तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेंगे 4 पाई r³ / क्यूब। ठीक है, इक्वल टू k t, ये चीज आ गई। ठीक है, और साथ में एक और चीज बेटा प्लस c। हाँ जी बेटा, ये आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बेटा इनर्शियली कितना था रेडियस 3, टाइम 3 सेकंड में वो कितना हो गया 6, तो यानी कि रेट इन जो ये चेंज हुआ है आपका dr वो कितना हुआ है 3 हुआ है, कितने टाइम में 3 सेकंड में। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे इनर्शियली टाइम भी कितना था 0 और रेडियस कितना था 3, फाइनली टाइम कितना था 3 सेकंड एंड रेडियस कितना था 6। तो आप अब तो आपके पास पॉइंट आ गए, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकंड पॉइंट इज 6 एंड 3। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पुट किया क्या, आर को पुट किया 3 और टाइम को पुट किया 0। सबसे पहले 4/3 पाई आर की 3 का मतलब 3 3 3 9 3 27 इक्वल टू टी को पुट किया 0, क्या आ गया इक्वल टू सी। सी कितना मेरे पास आ गया बेटा 3 9 9 4 36 पाई, सी की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब ये पुट करेंगे और दूसरा क्या बेटा उसने दूसरा दिया हुआ है t इक्वल टू 3 r इक्वल टू 6, ये भी करो बेटा। इससे क्या होगा दूसरी वैल्यू निकालते हैं, c की तो आ गई आपके पास 36 पाई और c की वैल्यू 36 पाई रख देना। चलो करते हैं ये दूसरे में, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे r इक्वल टू 6 और t इक्वल टू 3 और c की वैल्यू 36 पाई। क्या बना ये 4/3 पाई, r की जगह क्या पुट करना है 6। ठीक है, इक्वल टू k ऐसे कैसे, क्योंकि k की भी वैल्यू निकाल दी है ना इसलिए सेकंड पुट किया है, और t की वैल्यू क्या है 3 और इसकी कितनी आई है 36 पाई। ठीक है, अब ये देखिए आप 2 था 36 8 था
अच्छा यहाँ से 3 कॉमन लेके वो भी कट कर दो, 4 पाई 2 6 6, 3 कॉमन लिया क्या हो गया k प्लस 12 पाई, अब और में क्या आ गया 3 3 टू ज़ा, ठीक है 2 टू ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 16 6 ज़ा, और इधर से जो ये 12 पाई है उधर आके माइनस हो जाएगा बिकॉज वो भी आपका पाई में ही बचेगा, ठीक है पाई जो भी आएगा अभी लिखते हैं, और ये जो है 12 पाई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 12 पाई इक्वल टू के। ये आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लें, 6 टू ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 24 4 ज़ा 16, 4 तो 8 हो 96, 96 में से 12 गए 4 8 पाई इक्वल टू के। आपकी के की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यू भी आ गई। के की वैल्यू क्या आ गई बेटा 84 पाई। अब ये दोनों आपने कहाँ पुट करनी है फर्स्ट में, तो आपका जो नेट सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के की वैल्यू पुट करो 84 पाई टी प्लस में सी की वैल्यू पुट करो 36 पाई। ठीक है बेटा, एक अच्छा सम है ये आपके पास। और अगर अब जैसे ये पाई है, पाई कॉमन लेके आप कट कर सकते हो, करते हैं पाई को कॉमन लेके कट। अगर मैं कहूँ पाई पाई ऐसे कैंसिल हो गया, ये 3 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, फिर से 84 टी प्लस 36 को, हाँ जी बेटा 4 से डिवाइड करने के बाद क्या बचा, इसको 4 से किया तो 21 पाई टी 21 टी प्लस में इसको 4 से किया 9 36, 3 से किया 9 से किया इक्वल टू में क्या था आर क्यूब। आपकी इक्वेशन क्या बनी आर क्यूब इक्वल टू 63 टी प्लस 27। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बन गई है।